मोटिवेशन स्टोरी कुछ इस प्रकार है। नदी के उस पार की दौलत। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का युवक रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, उसे सफलता नहीं मिलती थी। धीरे धीरे उसकी निराशा बढ़ने लगी और उसने सोच लिया कि उसकी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। एक दिन जब वह हार मान चुका था और गांव छोड़ने का विचार कर रहा था, तब उसे एक वृद्ध साधु मिले। वृद्ध साधु ने रमेश की आंखों में उसकी निराशा देखी और पूछा, क्यों बेटा, परेशान क्यों हो? रमेश ने अपने जीवन की सारी समस्याएं साधु को बता दी। किसी भी काम में सफलता नहीं मिलना, आर्थिक तंगी और लगातार असफलताओं का सामना। साधु ने एक रहस्यमय मुस्कान दी और कहा, अगर मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताऊं जहां अद्भुत दौलत छिपी है, तो क्या तुम उसे हासिल करने का प्रयास करोगे? रमेश चौंका, लेकिन उसकी उम्मीद की किरण जगी। उसने कहा, दौलत? कहाँ? क्या मैं उसे पा सकता हूँ? साधु ने कहा, गांव से बहने वाली नदी के उस पार एक पहाड़ी है। उसके शिखर पर एक गुफा है और गुफा के अंदर तुम्हारी किस्मत बदलने वाली दौलत है। लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें नदी पार करनी होगी, पहाड़ पर चढ़ना होगा और कई कठिनाइयों का सामना करना होगा। रमेश ने थोड़ी देर सोचा। पहले तो उसे लगा कि यह असंभव है, लेकिन फिर उसकी इच्छाशक्ति जागी और उसने सोचा कि आखिरी बार कोशिश करना चाहिए। सस्पेंस एक। नदी का तूफान। रमेश ने साधु के बताए अनुसार नदी पार करने का प्रयास किया, लेकिन जब वह नदी में उतरा, तभी अचानक नदी में पानी का बहाव बढ़ गया। वह किसी तरह संघर्ष करता हुआ नदी पार करने में सफल हुआ, लेकिन दर्शक सोचने पर मजबूर होते हैं, क्या रमेश नदी पार कर पाएगा? सस्पेंस 2। पहाड़ की चढ़ाई पार करने के बाद रमेश पहाड़ की ओर बढ़ा। ये चढ़ाई आसान नहीं थी। कई बार उसका पैर फिसल गया और वह गिरते गिरते बचा। पहाड़ के आधे रास्ते में उसकी थकान चरम पर थी। उसने हार मानने का सोचा, लेकिन गुफा की दौलत पाने का ख्याल उसे फिर से खड़ा कर देता। क्या वह पहाड़ चढ़ पाएगा? सस्पेंस 3। रहस्यमयी गुफा। आखिरकार रमेश पहाड़ के शिखर पर पहुंच गया। वहां उसने गुफा देखी, लेकिन गुफा का द्वार बड़ा ही संकीर्ण और अंधेरा था। रमेश ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर कुछ रहस्यमयी आवाजें आ रही थीं। क्या वहां दौलत होगी या कोई खतरा? सस्पेंस 4। खाली हाथ। जब रमेश ने गुफा के भीतर कदम रखा, तो उसने चारों ओर देखा, वहां कोई दौलत नहीं थी। ये देखकर वह बेहद निराश हुआ। क्या साधु ने उसे धोखा दिया था? उसने सोचा कि उसने इतनी मेहनत की, संघर्ष किया, लेकिन अंत में उसे कुछ नहीं मिला। क्या वह हार मानकर वापस जाएगा? सस्पेंस 5। दौलत का असली अर्थ। रमेश गुफा से निराश होकर बाहर आया और बैठ गया। तभी साधु फिर से उसके सामने प्रकट हुए और बोले, बेटा, दौलत वह नहीं होती जो सोने चांदी में मिले। असली दौलत तो तुम्हारे भीतर की इच्छा शक्ति है। तुमने नदी पार की, पहाड़ चढ़ा और गुफा तक पहुंचे, ये तुम्हारी असली सफलता है। यही दौलत है जिसने तुम्हें अंदर से मजबूत बनाया। अब अगर तुम इस आत्मविश्वास के साथ वापस जाओ, तो जीवन में कोई भी कठिनाई तुम्हें हरा नहीं पाएगी। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि असली दौलत उसकी हिम्मत और धैर्य है। उसने गांव लौटकर एक बार फिर से मेहनत की और इस बार उसे जीवन में वह सफलता मिली जिसका वह हमेशा से इंतजार कर रहा था। संदेश। ये कथा सिखाती है कि जीवन की असली दौलत हमारी इच्छा शक्ति, धैर्य और प्रयास में है। हार मानने से पहले हमें एक बार और कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारी असली ताकत हमारे भीतर ही छिपी होती है। इस कहानी को इस तरह प्रस्तुत करें कि हर मोड़ पर दर्शकों के मन में सस्पेंस और जिज्ञासा बनी रहे, जिससे वे अंत तक आपकी वीडियो से जुड़े रहें। मित्रों, वीडियो में कुछ भी सीखा हो तो जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्लस कीजिए। धन्यवाद मित्रों।